नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम अनुपात को आगे बढ़ाने वाले हैं। कल हमने 28 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 29 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, कोई भी फालतू की बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको उपलब्ध होती रहें। चलिए आइए अब हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है हमारा रेशियो, अनुपात, और क्वेश्चन है हमारा 29। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पात्र में 81 लीटर स्पिरिट भरा हुआ है। इसमें से 7 से ही 9/13% भाग स्पिरिट निकालकर इतना ही पानी मिला दिया जाए और फिर मिश्रण में से एक 7 से ही 1/7% भाग निकालकर इतना ही पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्या होगा। तो दोस्त, इसको मैं दो तरीके से बताने वाला हूं। एक तो बिल्कुल बेसिक बताने वाला हूं, दूसरा कि अगर हमको 81 लीटर ना भी देता तो भी हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते थे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम अभी तक सीख कर आए हैं, मुझे ये बताइए 7 से ही 9/13% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो 13 7 कितना हो जाएगा 91, 91 और 9 कितना हो जाएगा 100। तो ये लिखा हुआ है 100/13%। 13% प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या लगता है 100 लगता है। तो 7 से ही 1/13% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी दोस्त हमारे पास 1/13। ये तो क्लियर हो गया होगा। 7 से ही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1/13। क्लियर है। फिर यहाँ पर 7 7 49 और 1 कितना हो गया है 50। तो ये लिखा होगा हमारे पास 50/7%। प्रतिशत हटता है तो नीचे लगता है 100। तो 50 से 50 कट गया, हम 50 दूनी 100 हो गया। तो 7 से ही 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है दोस्त, वो हो जाएगी हमारे पास 1/14। क्या ये बात समझ पाए आप लोग? आप कहेंगे हाँ सर हमें समझ में आ गया। देखिए टोटल शुद्ध स्पिरिट कितना है हमारे पास 81 लीटर। तो शेष मात्रा अगर निकालनी होती है, शुद्ध मात्रा निकालनी होती है, तो हमने कल पढ़ा था हमारे पास है 81। 81 में से कितना भाग निकल गया है तो 1/13 भाग निकल गया। बचा कितना होगा मिश्रण में, तो ये बचा होगा दोस्त आपके पास बचा होगा कितना, एक में से ये बचेगा हमारे पास 12/13 भाग। ये बात क्लियर हो गई है तो आप कहेंगे हाँ सर क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास 1/14 भाग निकल गया है तो बचेगा कितना इसका। तो आप कहेंगे सर 14 निकल गया है तो बचेगा हमारे 1/14 निकल गया है तो बचेगा हमारे पास 13/14। ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये किसकी मात्रा रही है, तो ये अंत में मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा है। ये लास्ट वाला जो मिश्रण है ना दोस्त, उसमें स्पिरिट की मात्रा ये है। इतनी बात बताइए मुझे, अगर समझ में आ गई होगी तो आप लोगों को जल्दी से बता दीजिए, फटाफट कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम, 13 से 13 को निपटा सकते हैं। तो आप कहेंगे सर निपटा दो, इसको भी काट देंगे। किससे कट रहा है ये, 2 से कट रहा है। 2 × 12 2 × 14। क्या अब और कट रहा है क्या, तो आप कहेंगे सर नहीं कट रहा है। ये किसकी वैल्यू आ गई है, तो आप कहेंगे सर ये स्पिरिट की वैल्यू आ गई। इसको और सॉल्व करके लिखें तो यह जाएगा हमारे पास 6 एकम 6 और 8 छिंग हो गया है 48। तो 486 बटे कितना हो जाएगा 7। 486/7 लीटर ये क्या आ चुका है, स्पिरिट आ गया है। ये क्या आ गया है, स्पिरिट। ये स्पिरिट आ गया है। मिश्रण मुझे ये बताइए कितना रहा होगा, जितना निकाला है उतना ही पानी पटका है पहली बार। दूसरी कंडीशन में भी जितना निकाला है उतना ही पानी पटका है। तो स्पिरिट तो आपका 81 लीटर ही होने वाला है। तो एक बात सॉरी, इस मिश्रण तो आपका 81 लीटर ही होने वाला है। तो नए वाले मिश्रण में स्पिरिट हमारे पास हो गया है, स्पिरिट कितना हो गया है, तो आप कहेंगे सर ये हो गया है 486/7। अगर पानी निकालना है हमको दोस्त, पानी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर कुल मिश्रण में से अगर हम स्पिरिट की मात्रा घटा दें, और स्पिरिट कुल मिश्रण है 81 और स्पिरिट की मात्रा है 486/7, तो हमें किसकी मात्रा मिलेगी दोस्त, तो ये पानी की मात्रा मिलेगी। ये बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो भाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 एकम 7 8 7 हो जाएगा हमारे पास 56। 567 में से हमको घटाना है 486। घटाओ भाई, यहाँ पर कितना मिलेगा 1। 16 में से 8 जाएगा तो कितना मिलेगा हमारे पास 8 मिलेगा। हमारे पास क्या निकल के आया है, ये हमारे पास इस पूरी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 81 बटे कितनी आ चुकी है हमारे पास 81 बटे कितना हो जाएगा, 81 बटे हो जाएगा हमारे पास 7। ये बात सभी को क्लियर हो जानी चाहिए दोस्त। क्लियर भी हो गई होगी। अगर इसका रेशियो निकालना तो ये कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा। और किससे कट रहा है, ये 9 से कट रहा है। 9 ही नाम हो गया हमारे पास 81। 9 पन्ना 45, 9 चौके 36। ठीक है, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54, 9 एकम 9 और 9 छक्का 54। तो हमारे मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना हो चुका है दोस्त, तो ये हो चुका है हमारे पास 6:1।
बताइए दोस्त, कितना आसान सा सवाल था। कठिन है क्या ये? आप कहेंगे सर नहीं था, लेकिन इस तरीके से कैलकुलेट करने में दोस्त हमें यहाँ पे बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा है। बहुत ज्यादा हमने इसको कैलकुलेटिव बना लिया है। अब मैं आपको जो चीज सिखाना चाह रहा हूं उसको आप लोग अच्छे से समझना, क्योंकि हमें इस 81 की जरूरत ही नहीं थी। मान लो अगर 81 की जगह 50 होता तब भी ये सवाल का आंसर 6:1 आता। 81 की जगह 2.5 होता तब भी इसका आंसर क्या होता? 6.1 होता। 81 की जगह x होता तब भी इसका आंसर कितना होता? 6 यही होता। हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं 81 ना होकर मान लो कभी यहाँ पर x आ जाए, तब इस सवाल को कैसे करते? तो आप कहते सर कुल मिश्रण है हमारे पास x, कुल मिश्रण है हमारे पास x। मुझे ये बताइए, इसका हमने अभी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली थी तो क्या आ गई थी हमारे पास? 1/13। 1/13 आ चुकी थी, तो 1/13 मिश्रण निकाल लिया है तो बचा कितना होगा स्प्रेड? तो आप कहेंगे सर 12/13 बचा होगा। क्लियर है ना? 12/13 बचा होगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकाली थी? तो आप कहेंगे सर इसकी निकाली थी हमने 1/14। जब 1/14 मिश्रण निकाला है, पानी पटकते जा रहे हैं, ठीक है, वापस 81 होता जा रहा है या x होता जा रहा है, तो मिश्रण में बचा कितना होगा? तो ये बचा होगा दोस्त 13/14। इतनी बात क्लियर है। इससे ये निपट गया, और काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 7। बोलो भाई सभी को क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं टोटल मिश्रण अब हमारे पास स्प्लिट कितना हो चुका है? तो आप कहेंगे सर स्प्लिट हो चुका है मिश्रण में 6x/7। स्प्लिट कितना हो चुका है? 6x/7। ये स्प्लिट की मात्रा है। पानी कैसे निकालोगे मेरे प्यारे भाई? पानी कैसे निकालोगे? तो आप कहेंगे सर कुल मिश्रण था x में से घटा देंगे हम 6x/7। ये अगर हम घटा देंगे तो हमें पानी की मात्रा मिलेगी। तो ये तो हो गया मेरे प्यारे भाई 6x/7। 6x अपन क्या हो चुका है? 7। और यहाँ पे आप करोगे तो 7x में से 6x गया तो क्या मिलेगा आपके पास? 1x/7। 7 से 7 निपट गया, x से x निपट गया, तो हमारे पास जो अनुपात है वो कितना आ गया है? 6:1। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा मजेदार है, ये तो और आसान हो गया। मतलब यहाँ पे कुछ भी लिखा हो हमें उससे मतलब ही नहीं है, सीधा सीधा करेंगे। मैंने कहा इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, तो फिर करने की क्या जरूरत है? हम हमेशा मान लेंगे कि 1 लीटर मिश्रण है हमारे पास। कितना है? 1 लीटर है। या फिर ऐसे करेंगे 1 लीटर भी नहीं मानेंगे हम, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। 1 लीटर भी नहीं मानना, 1 लीटर मान करोगे तब भी यही आएगा। करना क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई थी? तो आप कहीं से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी हमारे पास 1/13। 1/13 फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 1/13 निकला है तो बचा कितना होगा मिश्रण में? तो 12/13 बचा होगा। ये डायरेक्ट लिखना है, 12/13 स्प्लिट बचा है मिश्रण में, 12/13 बचा है। अब मुझे ये बताइए इसमें से क्या किया आपने? फिर से निकाल लिया, 1/14 निकाल लिया, तो बचा कितना होगा मिश्रण में? तो आइए बचा होगा 13/14। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास स्प्लिट की मात्रा ये आ चुकी है। ये किसकी मात्रा आ चुकी है? स्प्लिट की। काटो जरा, इससे ये निपट गया, ऊपर आ गया है 6, नीचे आ गया है 7। तो हमारे पास स्प्लिट मिश्रण में आ गया है 6/7 भाग। इसको अच्छे से समझना, मिश्रण में स्प्रिट आ चुका है 6/7 भाग। मतलब स्प्रिट 6 है, कितने में से? 7 में से। जब स्प्रिट 6 है, मिश्रण 7 है पूरा, तो पानी क्या रहेगा? 1 रहेगा। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलो जल्दी से। मुझे पता है आप लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है। चलिए एक और बार समझा दे रहा हूं। मैंने आपसे क्या कहा? क्या हो गया यार? एक और बार समझा दे रहा हूं। मैंने कहा कि आपने मिश्रण का कितना भाग निकाल लिया? तो आप कहेंगे सर 7 सही 9/13% निकाल लिया। मतलब कितना भाग निकाला? तो 1/13 निकाल लिया। तो बचा कितना होगा स्प्लिट उसमें? तो आप कहेंगे सर 12/13 भाग बचा होगा। यही बचा होगा ना, ये बचा है। इसका भी कितना निकाल लिया आपने? तो 1/14 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/14। 1/14 लिया है तो मिश्रण में बचा कितना होगा? 13/14 भाग, यही बचा होगा। इसको सॉल्व कर अब तो आपके पास कितना आएगा? 6/7। मतलब हमारे मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा आ गई है 6/7। जब स्प्रिट की मात्रा 6/7 है तो स्प्रिट कितना होगा? 6। पानी कितना होगा? 1। 7 में से 6 स्प्रिट है तो पानी कितना होगा? 1 होगा। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ सर अब हमको क्लियर हो गया है। चलिए आगे का क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास एक बोतल डेटॉल से पूरी भरी हुई है। अब भैया यहाँ पर इसने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि कितनी भरी हुई है, x लीटर है, 50 लीटर है, 300 लीटर है, 400 लीटर है, यहाँ पर इसने हमको बिल्कुल नहीं बताया है। अब हमको हमारा दिमाग लगाना है कि क्या करना है। अब आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है। इसमें से 1/3 द्रव निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यदि प्रक्रिया कुल 4 बार दोहराई गई हो, मतलब यहाँ से 4 बार हुआ है, तो आपको बताना है कि मिश्रण में डेटॉल और पानी का अनुपात क्या होगा। अब आप तो फिर उसमें पागल हो जाते अगर ये 4 बार दोहराई है। अगर नॉर्मल जा रहे होते आप तो कितना टाइम लगता। सीधा हम क्या करेंगे, 1/3 निकाला है तो बचा कितना होगा मिश्रण, 2/3 यही बचा होगा। यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है, तो 4 बार लिख लो फटाक से, 2 3 फिर से 2/3 फिर से कितना 2/3। क्लियर होगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, ऊपर बचा है 16, नीचे कितना हो गया हमारे पास 81। तो मुझे ये बताओ इसमें डेटॉल कितना बचेगा मिश्रण में, तो आप कहेंगे सर डेटॉल बचेगा 16, और पानी कितना रहेगा। जब डेटॉल 16 बचा है, 81 में से 16 घटाएंगे तो ये हमारे पास देगा दोस्त 45। कितना देगा 45। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 16:45। कुछ था ही नहीं सवाल में, समझ गए। आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया, करते रहना आप लोग। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे दिया है। अब ये हमारे कुछ चीजें चेंज हो गई हैं। 60 लीटर शुद्ध सीरा भरा हुआ है, इसमें से 10 लीटर सीरा निकालकर इसके स्थान पर 5 लीटर पानी डाल दिया जाता है। अभी तक क्या हो रहा था, 10 लीटर निकाल रहा था, 10 लीटर पानी डाल रहा था। अब क्या हो रहा है, 10 लीटर निकाल रहा है, 5 लीटर पानी डाल रहा है। तो कैसे करेंगे समझना। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए सीरा कितना है यहाँ पर, तो आपका आंसर शुद्ध सीरा है 60 लीटर। शुद्ध सीरा कितने लीटर है, 60 लीटर है। अगर आप पिछली क्लास देखकर नहीं आए हैं दोस्तों, सबसे पहले पिछली क्लास देखकर आए, तभी ये क्वेश्चन समझ में आने वाला, नहीं तो नहीं आने वाला है। तो मुझे ये बताइए सीरा कितना लीटर है, तो आपका आंसर 60 लीटर है। 60 लिख लिया हमने। ठीक है, ये तो हम लिखते थे, आपको पता है। वही वाला फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, x माइनस a अपॉन x। ये अलग अलग चलता जाएगा है, यहाँ पे क्या है सेम नहीं रहेगा, तो हम पावर नहीं लगा रहे हैं। इसी तरीके से काम करेंगे। इसमें कैसे करेंगे समझना। शुद्ध सीरा कितना लीटर है, 60 लीटर है। 60 में से मुझे ये बताओ, यहाँ पे हम हमेशा टोटल क्वांटिटी लिखेंगे। टोटल क्वांटिटी कितनी है 60। 60 में से कितना निकाल रहे हैं, 10 निकाल रहे हैं, तो ऊपर बच कितना रहेगा, तो आप कहेंगे सर 50 बच रहा होगा। कितना बच रहा होगा 50। मुझे ये बताइए 10 लीटर निकाला और आपने 5 लीटर डाला, तो मिश्रण कितना हो गया है, तो 50 में आप 5 जोड़ेंगे तो मिश्रण कितना हो चुका है 55 लीटर। आई बात समझ में। अब 55 में से निकलेगा, 5 लीटर पानी डाल दिया, पुनः फिर 11 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है। अब इसमें से 11 लीटर निकालोगे तो कितना बचेगा दोस्त आपके पास, 44 बचेगा। 44 बचेगा, 44 बचेगा। 11 लीटर निकाला तो कितना बचा है 44। इसके बाद इसके स्थान पर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो 44 में 10 जोड़ोगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा हमारे पास, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास अंत में जो मिश्रण बचा है वो कितना हो चुका है, 54। मतलब इसकी अब जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहीं तक प्रोसेस हुई है। प्रोसेस कितनी बार हुई है, 2 बार। 10 लीटर निकाला, 5 लीटर पटका, फिर 11 लीटर निकाला, फिर कितने लीटर पटका है, 10 लीटर पटका है। अगर आपसे पूछा जाए कि अब मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो मिश्रण कितना हो जाएगा, 54 लीटर हो जाएगा। लेकिन 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 इसने पूछा क्या है, शुद्ध सीरा पूछा है। शुद्ध सीरा कैसे निकालो, इस 60 से इस 60 को तो निपटाई दो भाई। ठीक है, 11 चौके 44, 11 पाँचे 55, 5 एकम 5, 5 धाम 50, 4 धाम कितना हो जाएगा 40। तो मिश्रण में जो सीरा बचा हुआ है दोस्त, वो 40 लीटर बचा हुआ है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था, देखने में बस डर लग रहा है। ऐसे हमारे पास आगे भी बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, और हम उसको धुआं धुआं करते जाएंगे अभी फटाफट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक पात्र में 50 लीटर शुद्ध दूध भरा हुआ है, इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है। पुनः 22 लीटर मिश्रण निकालकर 11 लीटर पानी डाल दिया जाता है। अब फिर से 11 लीटर मिश्रण निकालकर 20 लीटर पानी डाल दिया जाता है। अब बताइए मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है। कितना आसान है भैया, बेहद ही आसान है। क्या करेंगे इसमें, हम फटाफट करेंगे। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ। टोटल मिश्रण कितना है, तो आप कहेंगे सर 50 लीटर है। 50 लीटर में से कितना निकाल रहा है, 10 निकाल रहा है। तो हम पहले तो यहाँ पे टोटल 50 लिखेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे 50 लिखा, 50 में से 10 निकाला तो बचेगा कितना, 40 बचेगा। अब 40 में कितना जोड़ दिया है, 15। तो नीचे आप हमेशा इसमें जोड़ के लिखोगे, मतलब 40 में 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा अपने पास, या जाएगा हमारे पास 55। कितना आएगा हमारे पास 55। ठीक है, 50 55 लीटर हो गया, मिला दिया जाता है। पुनः इसमें से कितना निकाल लिया जाता है दोस्त, 22 निकाल लिया जाता है। 55 में से 22 घटाओगे, यहाँ पहले 55 में से 20 घटाओ, कितना मिलेगा हमारे पास, 35 मिलेगा। 35 में से भी 2 घटा दो तो कितना मिलेगा हमारे पास, ये मिलने वाला है हमारे पास
33। कितने बनने वाला है 33। हमारे पास बचेगा कितना 33 लीटर। लेकिन इसमें क्या डाल दिया जाता है 11 लीटर पानी डाल दिया जाता है। 11 लीटर पानी डाल दिया जाएगा तो मिश्रण हो कितना जाएगा, इसमें 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्त हमारे पास 44 आएगा। 11 लीटर पानी डाल दिया जाता है। अब फिर से 11 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है। अरे भैया 11 लीटर मिश्रण निकाल दिया तो बचेगा कितना हमारे पास 33 बच गया है और इसमें 20 लीटर पानी डाल दिया जाता है। तो 33 बचा था, 20 लीटर पानी डाल दिया तो कितना हो जाएगा 33 10 43 और 3 कितना हो गया 53। आपसे अगर पूछे कि अब मिश्रण कितना हो गया तो ध्यान रखना मिश्रण कितना हो चुका है आपके पास 53 लीटर हो गया है। मिश्रण तो 53 लीटर हो गया है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि शुद्ध क्या है हमारे पास सीरा है, शुद्ध दूध है, सॉरी शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है, अब हमसे ये पूछा गया है। तो शुद्ध दूध की मात्रा हम बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे दोस्त। कैसा निकालेंगे, ये 50 से 50 का काम तमाम करो जरा फटाफट। 11 5 55, 11 3 33, 11 3 33, 11 चौके 44, 4 एकम 4, 4 धाम 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब क्या बचा 3 त्रिक 9, 9 दूनी कितना हो गया 18। तो पदार्थ जो हमारा मिश्रण है उसमें दूध कितने लीटर हो गया है 18 लीटर। अगर आपसे पूछा जाता कि पानी कितने लीटर है तो 53 में से कितना घटा देते 18 घटा देते, वही किसकी मात्रा निकलती पानी की मात्रा निकलती। बताइए मुझे इतनी सी बात है कि आपको क्लियर है। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर हमको क्लियर होते जा रहा है और आप बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। भैया अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार। आप लोग ना तो लाइक करते हो ना ही शेयर करते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, इसको समझाऊंगा मैं, पहले इसको समझाऊंगा और इसको 1 सेकंड में कैसे बनाना है वो भी समझाऊंगा, ठीक है। मुझे ये बताइए जैसे हम अभी तक एक चीज निकाल रहे थे शुद्ध पदार्थ की मात्रा। शुद्ध पदार्थ की मात्रा, शुद्ध पदार्थ की मात्रा क्या निकल के आ रही थी, उसका फार्मूला क्या बनाया था हमने x माइनस ए अपॉन क्या कर रहे थे x, यही कर रहे थे और यहाँ पावर क्या लगा रहे थे n, यही लगा रहे थे क्या, आप कहेंगे सर यही लगा रहे थे। बस ये फार्मूला पता है, ठीक है। चलो अब एक और चीज बताना मुझे, हमने शुद्ध पदार्थ की मात्रा निकाल ली, क्या निकाल ली x माइनस ए अपॉन x, पावर क्या लगा ली n। ये किसकी मात्रा निकली है, शुद्ध पदार्थ की मात्रा निकली है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि कितना भाग है, मतलब मिश्रण पूरा का पूरा क्या रहेगा x रहेगा, बार बार वही प्रोसेस कर रहे हैं, जितना निकाल रहा है उतना डाल रहा है, जितना निकाल रहा है उतना डाल रहा है। तो ये तो शुद्ध पदार्थ की मात्रा आ गई। जैसे मान लो दूध भरा था तो शुद्ध दूध की मात्रा ये आ गई है, ये वाली आ गई है। कितने में से है, तो टोटल मिश्रण कितना है, तो आप कहेंगे सर x है, x में से है। ये बात समझ पाए क्या आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा अभी बताता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा। एक 64 लीटर क्षमता वाला एक पात्र शुद्ध दूध से भरा हुआ है। दूध की कुल मात्रा निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है। 2 बार और दोहराई गई है मतलब पहले 1 बार हो चुका था, 2 बार और दोहराई है तो 3 बार हो गई है। प्रत्येक प्रक्रिया में दूध की कितनी मात्रा निकाली गई है, यदि दूध और पानी का परिणामी अनुपात 27:37 है। दूध और पानी का परिणामी जो अनुपात है वो 27 अनुपात कितना है 37 है। तो ध्यान रखना क्या क्या था हमारे पास स्टार्टिंग में दूध था, ठीक है। तो हमें ये किसका अनुपात दिया है, तो आप कहेंगे सर दूध और पानी का अनुपात दिया है। दूध 27 दिया है तो पानी कितना दिया है हमको, इसने 37 दिया है। क्लियर हो गया होगा ये बात। अब अगर हम दूध की शुद्ध मात्रा निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लिखेंगे 64, फिर क्या करेंगे यहाँ पे भी नीचे कितना लिखेंगे 64। 64 में से क्या घटाएंगे, मान लो हम ए लीटर निकाल रहे हैं तो ए घटाएंगे। यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है, 3 बार दोहराई गई है। तो ये किसकी मात्रा निकली है, किसका रेशियो निकला है, तो आप कहेंगे सर ये शुद्ध दूध का रेशियो निकला है। अच्छा पानी का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे सर पानी का निकालने के लिए कुल मिश्रण कितना हमारे पास 64 लीटर, इसमें से दूध की मात्रा तो ये आ गई है, दूध की मात्रा घटाएंगे इसमें से तो 64 माइनस कितना होगा ए अपॉन कितना हो जाएगा 64 की पावर कितनी हो जाएगी 3। अगर इसको आप घटाओगे दोस्त तो मुझे ये बताइए ये कितना भयानक हो जाएगा, ये कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसके बराबर होगा। क्या इसको सॉल्व कर पाओगे आप, सॉल्व हो जाएगा लेकिन काफी टाइम लगेगा और ऐसे सवालों को सॉल्व ना करना ही बेहतर होगा। तो फिर इसके लिए हम लोग क्या सोचते हैं, जब भयानक कैलकुलेशन हो जाती हैं तो जो फैकल्टी लोग होते हैं वो फिर यहाँ पे थोड़ा सा विचार करते हैं, इस चीज को छोटा बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर दोस्त ये जो रेशियो लिखा हुआ है ना, ये दूध और पानी का रेशियो है। यहाँ पे हम दूध और पानी का रेशियो ना करके दूध की मात्रा निकाल लेंगे कुल में से। तो कैसा निकालेंगे समझना, मुझे ये बताइए दूध की मात्रा, दूध कितना है तो आप कहेंगे सर 27 है। कितने में से है तो आप कहेंगे सर इनको जोड़ दो जरा, क्योंकि दूध और पानी को जोड़ोगे 7 और 7 14, ठीक है 14, 3 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 6। तो दूध कितना है 27 है, कितने में से है 64 में से है। तो दूध हमारे पास 27 हो गया, कितने में से हो गया 64 में हो गया। अब अगर हम शुद्ध दूध की मात्रा निकालते तो फार्मूला क्या बनता 64 माइनस एक्स अपॉन 64 की पावर कितनी हो जाती 3।
यही होती है। आप कहेंगे ठीक है, ये तो शुद्ध दूध की मात्रा आ गई, कितने में से है टोटल मिश्रण, तो वही रहेगा 64 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जितना दूध निकाला उतना ही पानी पटका है, तो यही रहेगा। ये बात समझ में आ गई, ये शुद्ध दूध की मात्रा है, कितने में से है? 64 में से है। अब बात आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो 64 से 64 काट दो, हमारे पास बचा कितना? 64 माइनस एक्स अपॉन 64 की पावर कितनी है हमारे पास? 3 है। ये यहाँ पे जाएगा तो इसका क्या निकालेगा? घनमूल। मुझे ये बताइए, 64 माइनस एक्स अपॉन 64 बराबर 27 का घन कितना होता है? 3। 64 का घन कितना होता है? 4। इसको सॉल्व करोगे, 4 एकम 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16 चौके 64, 16 तिया कितना हो गया? 48। तो 64 में से अगर आप 48 घटाओगे तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? घटाओ भैया, 14 में से 8 गया तो कितना मिलेगा? 16। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, 64 में से अगर आप 48 घटाओगे, 14 में से 8 जाएगा तो 6 मिलेगा, 5 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा? 16। तो हर बार कितने लीटर निकाला गया है दोस्त? कितने लीटर निकाला गया है? 16 लीटर निकाला गया है। अब बात आपको समझ में आई है। मैंने कहा कि हमें इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा यही लिखेंगे। जब भी रेशियो की बात चलेगी, परिणामी रेशियो की बात चलेगी, तो हम शुद्ध मात्रा और कुल मिश्रण में से ये लिखेंगे, और यहाँ पे हम डायरेक्ट ये वाला लिखेंगे। कैसे लिखेंगे समझना, इसको मैं और छोटा कर दे रहा हूँ, ये आपको भयानक टाइप का लग रहा होगा, इजी लगने लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का काम ही है मैथ्स को इजी बनाना। मुझे ये बताइए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे लिखेंगे हम x माइनस ए अपॉन 64 की पावर 3 ना लगा के हम यहीं पे लगा देंगे। यहाँ पे स्प्रेड कितना है? दूध कितना है? 27। कितने में से है? तो आप कहेंगे सर 64 में से। इसका हमको निकालना है क्यूब रूट। क्यों? क्योंकि पावर कितनी है? 3। और इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे मिलेगा 3 और यहाँ पे मिलेगा 4। इसको भी काट लो आप तो यहाँ पे मिलेगा 16। 16 तो यह हो गया है 48। यहाँ पे दोस्त एक्स नहीं था, यहाँ पे कितना था हमारे पास? 64 था। ठीक है, 16 तिया 48। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 64 माइनस ए बराबर कितना हो गया हमारे पास? 48। तो ए की जो वैल्यू है यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 16। क्या अब आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ में आ गया है। अब हम ऐसे क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे, बड़ी आसानी से इनको हम निपटा देंगे। तो बहुत बढ़िया, मोगैम्बो खुश हुआ। 33 हो गया है। क्या 34 नंबर को आप लोग कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर आप ही बता दीजिए। तो बिल्कुल भैया मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये बताइए क्या क्या दिया हुआ है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे दिया है रम बिस्किट, दुनिया भर की चीजें दी है, तो हम बिल्कुल है ना पियेंगे नहीं, लेकिन हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखना। एक पात्र में 216 लीटर रम भरी हुई है, इसमें से कुछ मात्रा निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है। प्रत्येक बार कितनी रम निकाली गई? यदि परिणामी मिश्रण में रम और पानी का अनुपात ये दिया है। 2 बार और दोहराई गई है, मतलब प्रक्रिया कुल मिलाकर 3 बार दोहराई गई है। क्लियर हो गया है? यहाँ पर मुझे ये बताइए रम कितना है? 91 है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5 25, 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125। ये रम है और ये पानी है, तो हमें रम का भाग चाहिए। तो रम कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर रम है हमारे पास 91। अगर आप 125 में 91 और जोड़ देंगे तो ये देगा हमको 216। कितना देने वाला है ये हमको? 216 देने वाला है। करके देखो जब 5 और 1 6, 9 और 12 कितना हो जाएगा हमारे पास? 21। 216 दे दिया है। अब यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे लिखेंगे हम 216 माइनस ए, हर बार निकाली जा रही है, कितने में से निकाली जा रही है? 216 में से निकाली जा रही है। यहाँ पे कितनी बार लगाना? 3 बार। तो इनका निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे? क्यूब रूट। यहाँ पे कुछ अलग दे दिया है, सॉरी, रम और पानी का अनुपात दिया बेटा, पानी और रम का अनुपात। रम कितनी है? ये है। 91 की जगह कितना होगा यहाँ पर? 125। अब समझ गए ना आप लोग, यहाँ पे ये गलती हो रही थी। इसका निकालना हमको क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालो जरा। 125 का क्यूब रूट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 5। 216 का हो जाएगा 6। काटेंगे इसको हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 36। ठीक है, 36 18 6 36। 36 का गुणा यहाँ पे करो जरा, कितना होगा? तो ये हो जाएगा, देखना 216 में से हमको घटाना है 6 पंजे 30 का 0 हासिल की 3, 5 तिया 15 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 180। फिर से गलत तो नहीं कर दिया? 5 1 का 30 है ना, 5 तिया 15, 16 17 18। घटाओ जरा, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे 21 में से 18 घटाया हमने तो कितना मिलेगा? 36। हमारा आंसर होने वाला 36, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा और कोई सा ऑप्शन नहीं है। उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। क्लियर हो गया है क्या? अब आप लोग कर सकते हैं क्या? जल्दी से बताइए मुझे, क्या 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं? फटाफट बताइए मुझे, 35 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे ना आप लोग? आप कहेंगे हाँ सर हमसे बन जाएगा। बेहद ही आसान सा सवाल है, 35 नंबर भी हम लोग धुआं धुआं कर देंगे। ये हमारे लिए होमवर्क में छोड़ दे तो बिल्कुल बेटा मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर छाप देना। ये जो 2 क्वेश्चन है, अंतिम 2 क्वेश्चन है आज के, 36 नंबर और 37 नंबर, ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको हम अच्छे से समझते हैं। समझना, आप बड़ी शिद्दत से समझेंगे हम इनको। ठीक है, थोड़ा सा 10-15 मिनट हो सकता है टाइम लग जाए, ठीक है, पर समझ में चीजें आएंगी आपको।
क्वेश्चन क्या है समझना, दो समान आयतन वाले पात्र हैं, पात्र दूध से पूरे भरे हुए हैं, सॉरी दो समान आयतन वाले पात्र हैं, एक पात्र दूध से पूरा भरा हुआ है, दूसरा 2/3 पानी से भरा हुआ है। ये कह रहा है यहाँ पर दो पात्र हैं, एक पात्र ये है और एक पात्र ये है, ये सेकंड पात्र है, ये पहला पात्र है और ये कौन सा पात्र है, दूसरा पात्र है। ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है और ये कितना भरा हुआ है, ये भरा हुआ है 2/3। कितना भरा हुआ है, 2/3। क्या ये बात समझ में आई? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई है। फिर क्या कह रहा है ये, फिर क्या कह रहा है, पहले पात्र से दूसरे पात्र में इतना पानी डाला जाता है कि दूसरा पात्र पूरा भर जाता है। यहां से हम इसमें कुछ पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं और तब तक डाल रहे हैं कि जब तक ये पूरा ना भर जाए। तो मुझे ये बताइए, यहाँ पे ये 2/3 खाली था, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम कितना पानी डाल सकते हैं इसमें से इसमें? तो आप कहेंगे सर 1/3 डाला होगा, कितना होगा 1/3, मतलब यहाँ से 1/3 निकला होगा तब जाके ये यहाँ पे पहुंचा होगा। तो ये 1/3 ये भर सकता है, आप कहेंगे सर भर सकता है। ये पूरा भर गया तो ये खाली हो गया है। ये कितना खाली हो गया होगा दोस्तों, 1/3 खाली हो गया होगा। तो ये भरा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2/3 भरा होगा। इसमें चला गया 1/3। अब इसके बाद क्या कह रहा है, यह नहीं, अभी नहीं, और सुनिए क्या बोल रहा है ये, फिर दूसरे पात्र से पहले पात्र में इतना मिश्रण डाला जाता है कि पहला पात्र पूरा भर जाता है। अब भैया लो भैया, इसने क्या कहा कि अब ये तो भर गया है, अब इससे इसमें कर दिया, मतलब गड्ढ-मड्ढ कर रहा है, इसको लिया इसमें डाला, इसमें डाला, इसमें डाला, यही कर रहा है। ठीक है, अब इसमें पानी पटक दिया, पूरा भर जाता है, अभी भी चैन नहीं आया भैया उसको, ठीक है, अभी और है। इसके बाद पुनः पहले पात्र से दूसरे पात्र में मिश्रण डाल दिया जाता है, मतलब इससे इसमें फिर डाल दिया भैया इसने, और अंत में पूछ रहा है कि इसमें दूध और पानी का अनुपात बताइए। पहले क्या किया, इस पात्र से इसमें पानी डाला, फिर इससे इसमें डाला है, फिर इससे इसमें डाला है पानी। कितनी बार प्रोसेस हो गई, तो आप कहेंगे सर 3 बार प्रोसेस हो गई। कितनी बार हो गई है, 3 बार प्रोसेस हो गई है। तो अब बताइए अंत में मिश्रण में इस वाले सेकंड पात्र में दूध और पानी का मिश्रण अनुपात क्या होगा। जरूरी नहीं कि इसमें पूछे, हो सकता है इसमें भी पूछ सकता है। तो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम इसको ले चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड पे और फिर वहां पे अच्छे से समझ में चीजें आएंगी आपको। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको ये क्वेश्चन सही से दिख रहा है क्या? अरे यार, देखिए पहले मैं चेक कर ले रहा हूँ कि क्वेश्चन सही से दिख रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मेरे हिसाब से इतने में काम चल जाना चाहिए। थोड़ा सा और इसको हम बड़ा कर ले रहे हैं, ठीक है, अब अच्छे से दिख रहा होगा। दो समान आयतन वाले पात्र हैं, एक पात्र से दूध पूरा भरा हुआ है ना। चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। क्या कहा है इसने, वो चीज समझना बेटा, है ना। इसने कहा है कि एक पात्र ये है, ठीक है, और एक पात्र ए है। अच्छे से समझना, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। ये पात्र भरा हुआ है 2/3, ये भरा हुआ है 2/3, ठीक है। तो खाली कितना होगा, तो आप कहेंगे सर खाली होगा 1/3। ये बात क्लियर है, 2/3 ये भरा हुआ है, 2/3 भरा है, ठीक है। ये कैसा है, 2/3 भरा हुआ है। जब ये 2/3 भरा है तो ये खाली होगा। ये कैसा है, ये पूरा का पूरा भरा हुआ, और दोनों की क्षमता कैसी है, समान। मतलब इसमें अगर 50 लीटर पानी बनेगा तो इसमें भी 50 लीटर पानी बनेगा। हमें नहीं पता, हम मान ले रहे हैं दोनों में कितने कितने लीटर पानी बनेगा, x लीटर पानी बनेगा। इसकी क्षमता भी x लीटर है, इसकी क्षमता भी x लीटर है। इतनी बात क्लियर है? तो आप कहेंगे सर क्लियर है। पहले पात्र में शुद्ध दूध भरा हुआ है, इसमें पूरा का पूरा दूध कितना भरा हुआ है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे पूरा दूध है x लीटर। कितने लीटर दूध है यहाँ पर, x लीटर। और यहाँ पे दूध कितने लीटर है, तो आप कहेंगे सर 0 लीटर है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2/3 पानी भरा हुआ है। इतनी बात समझ गए क्या? तो आप कहेंगे सर समझ में आ गया है। मुझे ये बताइए, इससे इसमें हमने पानी डाला, इससे इस वाले पात्र में हमने पानी डाला है, तो मुझे ये बताइए सेकंड पात्र में कितना पानी डाला जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 1/3 पानी डालेंगे। इसमें अगर हमने 1/3 पानी डाला है, सॉरी 1/3 दूध डालेंगे, पहले पात्र से इसमें अगर 1/3 दूध जाएगा तो x का कितना चला जाएगा इसमें, तो आप कहेंगे सर x का चला जाएगा 1/3। तो यहाँ पे जो दूध की मात्रा यहाँ पे 0 थी, अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी, इसमें x 1/3 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर इसमें दूध की मात्रा हो जाएगी x/3। इतनी बात क्लियर है क्या? यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हम घटा देंगे, कितना घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे x/3 घटाएंगे। x/3 घटाएंगे तो पहली प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी बचेगी, इसमें से घटाएंगे तो 3 × 3, यहाँ पे बचा है दोस्त 2x/ कितना हो गया 3।
बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास 2x बटे कितना हो गया 3। जल्दी से बताइए, यहाँ पे 2x/3 बचा, यहाँ पे कितना बचा x/3। यहाँ पे दूध x/3 है, यहाँ पे दूध 2x/3 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका पानी इसमें पटक रहे हैं, इसका पानी इसमें पटक रहे हैं। तो मुझे ये बताइए ये कितना खाली है? तो आप कहेंगे सर ये 1/3 खाली है। तो यहाँ से जो मिश्रण आएगा वो यहाँ पे आएगा, कितना आएगा 1/3 आएगा। तो यहाँ से अगर हम इसमें 1/3 डाल रहे हैं तो दूध की मात्रा भी कितनी निकलेगी 1/3 निकलेगी। तो अगर आप 3x/3 का यहाँ पे था कितना, यहाँ पे था कितना मिल्क, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे था x 1/3, x का 1/3। अगर आप जितना भी मिल्क है उसका फिर से 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्त आपके पास, एक ये आएगा हमारे पास, इसका 1/3 निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास x/9। कितना आएगा x/9। तो यहाँ से कितना दूध निकल के जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से दूध निकल के जाएगा x/9। कितना निकल के जाएगा x/9। यहाँ से x/9 निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/9 ऐड हो जाएगा। 2 बार प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, क्लियर हुआ है ना। तो सेकंड बार यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे दूध की मात्रा होगी, यहाँ पे 9 लिख दो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6x और ये कितना हो जाएगा 7x। यहाँ पे हो जाएगा दूध की मात्रा हो जाएगी 7x/9 और यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी बचेगी दोस्त, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको घटाओ जरा कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमारे पास 9, 3 दूनी कितना हो गया 3 त्रिका 9, एक चला गया तो ये बचेगा हमारे पास 2x अपॉन कितना हो जाएगा 9। ये सेकंड प्रोसेस के बाद हो गया। इतनी बात समझ में आती है क्या? आप कहेंगे सर समझ में आती है। मुझे ये बताएं बेटा, यहाँ पे दूध कितना बचा है 7x/9 बचा है। अब इससे फिर इसमें पटका जाता है, दूध पटका जाता है कि नहीं, घबरा मत जाना दोस्त, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ। 1 सेकंड में नहीं, आपका 10 से 15 सेकंड में आंसर बड़ी आसानी से जाएगा, लेकिन बेसिक समझना हमें बहुत जरूरी होता है। बेसिक के बाद आप इस सवाल को मुश्किल से 10-15 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी तब। अब मुझे ये बताइए, यहाँ से फिर इसमें डाला जाता है और इसमें पूछा हुआ है रेशियो। समझना, यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी बची है 7x/9। अगर इसका हम 1/3 इसमें डालेंगे तो इसका 1/3 निकालो, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, तो ये होगा 7x/27। कितना होगा 7x/27। 1/3 7x/9 का 1/3 निकालोगे तो 7x/27 होगा। तो यहाँ से 7x/27 हटेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा मुझे ये बताओ। यहाँ पे हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा 7x/27 ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ है कि नहीं? तो आप कहेंगे सर क्लियर हो गया। तो थर्ड स्टेप के बाद यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी बचेगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे दूध की मात्रा बची है 9 तिया 27, 7 तिया कितना हो जाएगा 21। 21 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 14x दूध की मात्रा। यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे हो गया 27, 9 तिया 27 और 3 दूनी कितना हो गया हमारे पास 6x और 7x कितना हो जाएगा हमारे पास 11x। ये हो जाएगा हमारे पास 11x। कहीं कुछ गलत कर दिया क्या अपन ने? A B C, ऑप्शन नंबर डी दिख ही नहीं रहा भाई इसमें। ठीक है, 3 नाम 27, ठीक है, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 6 और 6 12 और 1 13, सॉरी 13 आएगा बेटा। यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 13x आ जाएगा। ये बात क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। तो यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे सर ये इस वाले पात्र में थर्ड स्टेप के बाद दूध की मात्रा हो गई है 13x/27। तो मुझे ये बताएं 13x/27 अगर दूध की मात्रा है तो पानी की मात्रा कितनी होगी? देखिए ना, दूध की मात्रा कितनी हो चुकी है दोस्त, दूध की मात्रा हो चुकी है 13x/27 हो चुकी है। 13x/27 दूध की मात्रा है, तो पानी की कैसे निकालोगे? आप कहेंगे सर पूरा मिश्रण था हमारे पास x में से कितना घटा देंगे हम, 13x/27 अगर हम घटा दें तो ये किसकी मात्रा मिलेगी दोस्त, पानी की मात्रा निकलेगी। फटाक से निकालो जरा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13x/27, रहने दो भाई यहाँ पर। अब यहाँ पे 27 में से अगर आप 13 घटाओगे कितना मिलेगा हमारे पास, तो ये मिलने वाला हमको 14। ठीक है, 14 x बटे कितना हो जाएगा, ये होगा हमारे पास बेटा 27 होगा। 27 से 27 निपट गया, x से x निपट गया, आंसर कितना हो गया है 13:14 हो गया है। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं? आप कहेंगे सर समझ में तो आया है, लेकिन अगर हम इस तरीके से पेपर में हल करने लगे तो हो गया हमारा काम। मैंने कहा मैं आपका काम तमाम नहीं होने दूंगा, बड़ी आसानी से आपको चीज़ों को समझाऊंगा। तो आइए हम वापस हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है 2 समान आयतन वाले हमारे पास पात्र हैं, तो फटाक से हम 2 समान आयतन वाले पात्र ले रहे हैं, मान ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास मान लो 2 समान आयतन वाले पात्र हो गए। एक पात्र ये हो गया है बेटा और एक पात्र ये हो गया है। ये कितना भरा है, तो 2/3 भरा है।
ध्यान रखना हमारा लास्ट में 27 आया था, तो प्रोसेस कितनी बार दोहराई गई है, 3 बार दोहराई गई है, और बटे में क्या हमारे पास 3 है। मैंने क्या बताया अभी, आपने x मान के किया है सवाल को, आप अगर 1 मान के करते तब भी आंसर वही आना था। क्या आता हमारे पास 14 अनुपात क्या दिया, 13 अनुपात 14। 2 मान के करते आप 2 लीटर दोनों की क्षमता लेते तब भी आपका 13 अनुपात 14 आता। 15 मान के करते तब भी यही आता। तो हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो आसानी से कटता पड़ता रहे। तो हम क्या करेंगे, 3 बार प्रोसेस हुई है तो 3 का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27। हमने मान लिया हमारे जो दोनों पात्र हैं, पहला पात्र भी 27 लीटर का है और दूसरा पात्र भी कितने लीटर का, 27 लीटर का। पहला पात्र भी 27 लीटर का है दोस्त, इसको हम ऊपर की तरफ कर दे रहे हैं, कम जगह पड़ रही है हमारे पास ना। क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए होंगे, अब बस हमको इसको सॉल्व करना है। हमने मान लिया हमारा जो पहला पात्र है वो भी 27 लीटर का है और दूसरा पात्र है वो भी कितने लीटर का है, 27 लीटर का है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये कितना भरा हुआ है तो आपका आंसर ये 2/3 भरा है, खाली कितना है तो ये 1/3। क्लियर हो गया है ना। यहाँ पे मुझे ये बताइए, स्टेप कंप्लीट नहीं हुई है, इसके पहले यहाँ पर दूध की मात्रा कितनी है तो आप कहेंगे सर 27, यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी है 0। इतनी बात क्लियर है तो आप कहेंगे सर क्लियर है। मुझे ये बताइए यहाँ से कितना चला गया है तो यहाँ से कितना गया है, आप कहेंगे सर ये इसको अगर भरेगा तो 1/3 ही भरेगा। 27 का 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा 9। मतलब पहली स्टेप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना लीटर दूध हो चुका है, 9 लीटर। और अगर आप 27 का कितना निकालोगे, 27 का यहाँ पे बचा कितना होगा तो आप कहेंगे सर 2/3 बचा होगा, क्योंकि 1/3 चला गया है। 3 एकम 3, 3 नाम 27, 9 दूनी कितना हो गया 18। तो पहली स्टेप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर दूध की मात्रा 18 और यहाँ पर कितनी है 9। ये बात क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। मुझे ये बताएं यहाँ से इसमें आया होगा, अगर इसने इसको भरा है तो यहाँ से कितना निकला होगा मिश्रण, तो आप कहेंगे सर 1/3 निकला होगा, क्योंकि ये तो 1/3 खाली था, इसको पूरा भरेगा तो ये 1/3 मिश्रण इसमें डालेगा। अब अगर 1/3 मिश्रण आया है तो दूध भी कितना आया होगा, 1/3 होगा। तो 9 का 1/3 निकालो, 9 का 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा, ठीक है। 9 का 1/3 अगर आप निकालोगे तो यह आ जाएगा 3, मतलब 18 में कितना जुड़ जाएगा 3। तो सेकंड स्टेप कंप्लीट होने पर यहाँ पर दूध की मात्रा कितनी हो चुकी है 21, और यहाँ से 3 घट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। ये सेकंड स्टेप हो गई है। समझ में आया? आप कहेंगे सर जी ये तो पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा बेटा पहले बेसिक सीखना जरूरी है, इसके अपन बाद में देखते हैं। बेसिक बनना बहुत जरूरी है। अब अभी यह नहीं रुकाइए, इसने कहा कि इसमें फिर से पानी डाल दिया, मतलब पूरा का पूरा मिश्रण इसमें उड़ेल दिया है। अब ये फिर से कितना खा लिया तो 1/3, 21 का 1/3 निकालो तो कितना आएगा 7। तो 7 यहाँ से घटेगा जो इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ पे 7 जुड़ा तो कितना हो गया 7 और 6 और 6 12 और 1 कितना हो गया 13। तो दूध की मात्रा कितनी हो गई है 13। यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी बचेगी तो आप कहेंगे सर यहाँ पे दूध की मात्रा बचने वाली है 14। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर जी क्लियर है। अगर मैं मिश्रण की बात करूं तो यहाँ पे मिश्रण कितना है, देखिए ना टोटल कितना था हमारे पास, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, इसको चेक करते हैं। ये तो फुल भरा गया है, ये तो पूरा भर गया है, आप कहेंगे सर भर गया है। तो पूरा कितने में भरता है 27 में। 27 में से 13 लीटर क्या हो गया है दूध, 13 लीटर दूध है भाई, तो 27 में से 13 घटाओगे तो कितना आएगा 14। 14 लीटर क्या होगा पानी होगा। इसका आंसर क्या हो गया है 13:14 इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन मान लो अगर उसने पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात पूछ लिया होता तब क्या करते, तो समझना यहाँ पे ये पूरा भरा है क्या, आपका आंसर नहीं भरा। कितना भरा हुआ है 2/3। तो 27 का 2/3 निकालो पहले। तो 27 का अगर आप 2/3 निकालोगे तो ये आएगा हमारे पास 18। मतलब इस पात्र में केवल और केवल 18 लीटर मिश्रण है। 18 लीटर मिश्रण में से भी 14 लीटर क्या हो चुका है आपके पास, 14 लीटर दूध उपस्थित है। तो पानी कितना होगा 4, काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर दूध और पानी का जो अनुपात है दोस्त वो 7:2 है, और यहाँ पर देखोगे तो 13:14 है। अब मुझे ये बताएं क्या समझ में नहीं आया, इसमें ईजी है कि नहीं। आप कहेंगे सर बहुत ईजी है। अगले क्वेश्चन को हम चुटकियों में हल करेंगे, बड़ी आसानी से ये हम हल कर लेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद अगली क्लास आपकी नेक्स्ट डे आएगी। सेम क्वेश्चन है कि 2 समान आयतन वाले पात्र हैं, एक पात्र दूध से पूरा भरा हुआ है, दूसरा पात्र 2/3 पानी से भरा हुआ है। दूसरे पात्र में पहले पात्र से दूध डाला जाता है जिससे पात्र पूरा भर जाता है, फिर दूसरे पात्र के मिश्रण में पहले पात्र से, फिर अंत में पहले पात्र के मिश्रण से दूसरे पात्र भर जाता है। दूसरे पात्र में दूध और पानी का अनुपात बताना है। सेम वही है, इसको आप लोग करेंगे। मैं आपको ये होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूँ, इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर छाप देना है। यदि ना बने तो उसका भी बताना है, बन जाए तो उसका भी बताना है। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा दोस्त, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।